हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस में। साथियों, सभी को पता है कि हम त्रिकोणमिति के वो रोचक तथ्य जान रहे हैं जिनको आप सीधे याद करते हैं, लेकिन उनके पीछे का क्या उसका बेसिक होता है या क्या उसको प्रूव करके देखा जा सकता है। तो हम उन बातों के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे आप सबका प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर और बेहतरीन चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आज भी पहले की तरह आप इतना ही इस वाले सेशन को इतना ही प्यार देंगे, साथियों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाली सभी बेहतरीन जो कंटेंट सामग्री, जो अपने पास पाठ्य सामग्री है, वो आपको मिल सके सबसे पहले। और साथ के साथ सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, आज इस ट्रिग्नोमेट्री के जो सेशन में हम बात करें तो कौन किस तथ्य के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा 22.5 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री जिस भी त्रिकोणमिति अनुपात का जो थीटा का मान है वो यदि 22.5 डिग्री हो तो उसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसका क्या मान होता है और वही मान क्यों होता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, तो हम बताएंगे आपको वो मान और उसके साथ उसका प्रूव। तो बने रहिएगा अंत तक। आज सीख लेंगे, आगे कभी दोबारा इसको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उसका पूरा बेसिक जहां से वो व्युत्पत्ति हुई उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए और साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए, हम बात करते हैं आज थीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। यहाँ पे साइन 22.5 डिग्री का मान, कॉस 22.5 डिग्री का मान, टेन 22.5 डिग्री का मान। तो सबसे पहले इन सब के मान मैं एक बार आपको बता देता हूं कि इनके मान होते क्या क्या हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि इनके मान ये ही क्यों होते हैं। तो इसको मैं आपको बता दूं कि इसका जो साइन 22.5 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/2 अंडर रूट 2 माइनस रूट 2। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं कोस 22.5 डिग्री। कोस 22.5 डिग्री को लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट 2 प्लस रूट 2। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी ये वाली बात। अब बात करते हैं टेन 22.5 डिग्री। तो टेन 22.5 डिग्री होता है भैया अपने पास क्या होता है, रूट 2 माइनस 1। रूट 2 माइनस 1। यहाँ इस साइन को थोड़ा सा बाहर लिख देता हूं ताकि आपको ये ना रहे कि ये अंडर रूट में है। रूट 2 माइनस 1 इसका होता है। आइए प्रूव करते हैं कि कैसे ये मान होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन 22.5 डिग्री। साइन 22.5 डिग्री का मैंने आपको बताया कि क्या होता है, 1/2 क्या होता है, 1/2 अंडर रूट 2 माइनस रूट 2। इसके पीछे का राज तो ध्यान दीजिए, जब इस तरीके से किसी भी थीटा का हाफ किया जाए, यानी कि आपको पता है कि आप जब उस टेबल को पढ़ते हैं तो आपको देखा होगा कि जो थीटा का मान अगर 45 आपको दिया जाए, वहां सभी के मान आपको पता है और आसानी से आप दे सकते हैं कि 22.5 डिग्री 45 डिग्री का आधा नहीं है कि नहीं है। अगर इसका आधा है तो हम कह सकते हैं कि इसको कोई ना कोई ऐसे फॉर्मूले से ले ताकि ये इसका डबल कर दे। और डबल के लिए हम ऐसा काम करते हैं कि आप एक फॉर्मूला ले लेते हैं cos 2 थीटा वाला, और cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लेते हैं तो ये थीटा वाला इस थीटा को डबल कर देगा। साथ के साथ आपको इसमें साइन भी मिलेगा और इसके साथ आपको कोस भी मिलेगा। और वहां से आपको ध्यान रखना है कि आपको जब स्क्वायर में मिले तो उसको कैसे सिंगल साइन में लेना है में और कैसे कोस थीटा में लेना है। तो इसके लिए मैं आपका समय ज़्यादा व्यर्थ न करूं, कम समय में ज़्यादा चीज़ सिखा सकूं, तो यहाँ मैं आपके लिए पहले से ये एकदम बढ़िया तरीके से सेट करके लाया हूं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा cos 2 थीटा को ही cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है अगर आपको जानना है तो इसके लिए भी आप कमेंट कीजिए कि ये फॉर्मूला इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद बात करें कि अगर इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है तो क्या अकेले 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे अपने पास ये मान आ सकता है क्या?
तो हमें पता है कि यदि ये माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में, और जो कोस 2 थीटा है उसको इधर लाए तो ये हो जाएगा माइनस में। तो हम कह सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। वैसे ही हमने 2 कोस स्क्वायर थीटा को लिखा है 1 प्लस कोस 2 थीटा। इसके बाद हम बात करें कि यहां से आपको पता है कि अकेले साइन की वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करेंगे कि यहां से इस वाले जो 2 को हम इसके नीचे भेज देंगे, तो ये हो गया भैया 1 माइनस कोस 2 थीटा। उसके बाद में हम कहें कि इसके साथ स्क्वायर है। जब भी मैंने आपको सिखाया कि अगर इस तरीके से इसके साथ स्क्वायर है और इधर अपने पास ये y है, तो यहां से जब इस घात का व्युत्क्रम होगा तो ये तो रह जाएगा x, और इसके साथ व्युत्क्रम में इसकी घात हो जाएगी y की पावर 1/2, और 1/2 जो पावर होती है उसको अंडर रूट कहते हैं। हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू रूट वाई, अर्थात y का हमें क्या लेना है, वर्गमूल। तो ये काम हमको करना था कि हमने इधर वाले स्क्वायर को इसके ऊपर रूट में भेज दिया, उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 हो गया। उसके बाद कोस थीटा इज इक्वल टू ये हो गया। अब आपको मैं ये डायरेक्ट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये इस तरीके से प्रूव करेंगे तो आपको यही चीज लेनी पड़ेगी। इसमें भी मान रख सकते हैं और इसमें भी मान रख सकते हैं, बात एक ही है। लेकिन आपको जो काम इसमें करोगे उसके बाद यही रिजल्ट आने वाला है, तो क्यों ना इस रिजल्ट को हम फाइनल रिजल्ट से काम ले। तो हम क्या करने वाले हैं भैया, हम बात करेंगे कैसे इनके सहायता से हम सवालों को हल कर सकते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं साइन 22.5 डिग्री का मान। साइन 22.5 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम लेने वाले हैं साइन वाले फॉर्मूले को। हमने साइन वाला फॉर्मूला अभी देखा है, हमने क्या कहा कि जो साइन थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या आया, तो वो आया था अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2, यही आया था। और यही आया था तो हम कह सकते हैं कि आपके पास थीटा का मान कितना दिया, तो थीटा का मान दिया है 22.5 डिग्री, और थीटा का मान 22.5 डिग्री दिया, तो जहां जहां थीटा है वहां वहां मान रख दो। तो हम कहेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा में साइन 22.5 डिग्री, साइन क्या लिख देंगे हम 22.5 डिग्री। उसके बाद में इक्वल टू यहां पर हम कहेंगे 1 माइनस, जब 22.5 डिग्री का डबल किया जाए तो क्या ये 45 डिग्री होगी कि नहीं होगी। अगर ये 45 डिग्री होगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोस 45 डिग्री। उसके बाद में बटे में 2 आपके पास बरकरार है। इसका मान निकालना है तो आप इसको ऐसे बराबर में रख के, हमें पता है कि इसका मान निकालना है, हम इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं, बार बार लिखने के बजाय हम कहेंगे इसको वापस से रूट में लिया। यहाँ जब इसका मान रखे कोस इस तरीके से ना, कोस 45 का मान, अगर कोस थीटा की मान करें या कोस थीटा की मान करें, कोस 45 डिग्री की बात करें तो अपने पास होता है 1/√2, 1/√2। तो हम कह सकते हैं, मान रखते हैं 1 माइनस 1/√2 और बटे में कितना है 2। इस सवाल को हल करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। हम कहेंगे इधर वाले रूट का अगर एलसीएम ले तो भी बात वही है, और मैंने आपको सिखाया था परसेंटेज जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे कि इसका इससे गुणा कर देते हैं और इसको इससे अगर जोड़ना है तो जोड़ देते हैं और घटाना है तो घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे भैया, √2 का 1 से गुणा करें तो √2 और इसमें से 1 माइनस करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा √2 माइनस 1 बटे √2, और अभी भी बटे में 2 है। ये जो 2 है, अगर आपको पता है कि ये भिन्न में नहीं है, इसको बटे में 1 लगा के अगर लिखें तो ये इसके घूम करके वापस से नीचे आ जाएगा, अर्थात 2 का गुणा √2 से हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से √2 को हटाकर क्या लिख सकते हैं भाई, हम यहाँ से इसको हटा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं √2, ये हम लिख सकते हैं। अगर हम ये लिख सकते हैं तो अब आप रिजल्ट के बहुत करीब पहुँचने वाले हैं। आपके पास ये मिल गया। इसके बाद मिलने के बाद हम क्या करेंगे कि इस रूट के अंदर ही हम क्या करने वाले हैं भैया, इस रूट के अंदर ही यहां पे हम हल करने वाले हैं। इस रूट के अंदर ही हम √2 माइनस 1 बटे 2√2, इसको आप इसका रैशनलाइजेशन यानी प्रमेयकरण कर देते हैं, और प्रमेयकरण करें तो ऊपर भी √2 से गुणा और नीचे भी √2 से गुणा कर दो। तो अपने पास रिजल्ट में क्या आएगा, ऊपर जब √2 से √2 का गुणा किया तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया कितना 2, और माइनस यहाँ पे है और इससे क्या आ गया √2। उसके बाद में देखो भाई, अपने पास ये अपने पास आ गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ से इसका गुणा किया तो रूट से गुणा किया तो अपने पास 2 आ गया, और यहाँ √2 आ गया। उसके बाद इससे गुणा किया तो यहाँ कितना आ गया 4, कितना आ गया
4। क्यों? क्योंकि √2 का √2 से गुणा किया तो 2 तो इसके पहले गुणा में, और √2 का √2 से गुणा किया तो 2 हो गया, और 2 दूने 4। कैसे आता है तो मैं ये आपको घातांकरणीय नियम में पढ़ाऊंगा कि कैसे रूट का रूट से करें तो रूट हट जाता है और वही संख्या आ जाती है। उसके बाद बात करें कि आपको पता है कि ऊपर तो इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका लें तो अपने पास 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो हम कहेंगे जी अपने पास जो वर्गमूल आया उसको बाहर निकाल लो और उसके बाद लिख दो भैया 2 माइनस √2। उम्मीद है कि एक एक स्टेप में बहुत अच्छे से और बारीकी से मैंने आपको बताने का प्रयास किया और इसको प्रूव किया, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रूव दैट। ठीक है, हमने इसको प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव कह सकते हैं इसको, है ना, अपने पास इसको प्रूव कर चुके हैं हम। तो एक एक स्टेप में मैंने बढ़िया तरीके से आपको सिखाया। उम्मीद है कि 22.5 डिग्री का मान अब आप कभी नहीं भूलेंगे जीवन में। और अगर आपको ये पता लग गया तो आपको एक चीज में यहाँ एक चीज बताई आपको कि यहाँ देखो इन दोनों फॉर्मूलों में एक ही बात, एक ही चीज का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो क्यों ना हम अपने कोस 22.5 डिग्री का मान सीधे निकाल सकते हैं। प्रूव तो कर ही सकते हैं अभी जो मैंने पिछले तरीके से बताया उस तरीके से, लेकिन इसका सीधे लिख सकते हैं 1/2 √2 प्लस √2। वहां माइनस था, यहां प्लस है, फर्क इतना है। आपको उम्मीद है कि दोनों को आप प्रूव कर सकते हैं अपने हाथ से कि कैसे किस तरीके से क्या क्या काम करके आप इसको बता सकते हैं कि कोस 22.5 डिग्री का मान यही होता है। ओके, सभी को समझ में आया? आगे बात करते हैं। अपना बचता है tan 22.5 डिग्री। आपको एक बात फिर बताऊंगा, पहले भी पिछले वाले सेशन में बताया कि tan थीटा इज इक्वल टू अपने पास sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। क्या ये बात तो सभी जानते हैं ना भैया? अरे सभी जानते होंगे यार। तो चलो, अगर ये बात आप जानते हो तो अब आपको ध्यान रखना है कि मैंने इसका बताया क्या होता है √2 माइनस 1। कैसे आया? कैसे आया प्रूव करते हैं भैया। हम कहते हैं कि वैसे इसको लिख सकते हैं तो tan की जगह पर अपने पास थीटा की जगह क्या है 22.5 डिग्री, इसकी जगह क्या है 22.5 डिग्री। हमें पता है कि sin 22.5 डिग्री का मान अभी क्या है अपने पास, तो sin 22.5 डिग्री का मान अपने पास क्या आया था 1/2 √2 माइनस √2। और कोस 22.5 डिग्री का मान क्या आया था अपने पास, तो कोस 22.5 डिग्री का मान आया था 1/2 √2 प्लस √2। यही आया क्या अपने पास। अब आपको पता है कि tan यदि 22.5 डिग्री है तो आपके पास इसको लिखा जा सकता है sin 22.5 डिग्री अपॉन कोस 22.5 डिग्री। अगर ये लिख रहे हो तो इसी का मान इसकी जगह रख दो, तो अपने पास इसकी वैल्यू पुट करें, साइन की वैल्यू पुट करें तो अपने पास 1/2 √2 माइनस √2 बटे 1/2 √2 प्लस √2। अब आपको पता ही है जो काम करना है कि आपको पता है ये चीज इससे कट रही है, बचा अपने पास क्या √2 माइनस √2 और ये है। तो अपन क्या करेंगे कि अब जब आपको इस तरीके से संख्याएं लिखी हुई मिले या इस तरीके से आपको करने वाला चिन्ह मिले तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सीधे लिख सकते हैं एक ही रूट में x/y। तो आप अगर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं एक ही रूट में सबको लिख सकते हैं, एक ही रूट में सबको लिख सकते हैं। और आप क्या लिखेंगे 2 माइनस √2 2 प्लस √2। अब हम क्या करेंगे कि वहीं जब आपको इस तरीके से कंडीशन दिखे तो इसका रैशनलाइजेशन प्रमेयकरण करना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री में बार बार इस प्रमेयकरण का यूज होता है और प्रमेयकरण करें तो आप इसको बढ़ा दो और इसमें लिखो कि इसके अपोजिट साइन से इसका गुणा कर दो, वही इसका प्रमेयकरण होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 माइनस √2। उसके बाद हाँ एक और काम कर सकते हैं, अभी यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ से √2 को कॉमन ले सकते हैं और उसको अभी काट सकते हैं। √2 को कॉमन लें तो भी काम हो जाएगा। एक बार √2 को कॉमन ले लेते हैं, एक बार √2 को कॉमन ले। जैसे मैं कहूँ कि 2 माइनस √2 है, अगर आप यहाँ से √2 को कॉमन लेते हैं तो √2 को कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ से, ध्यान रखना, यहाँ से जब आप √2 कॉमन लेंगे तो इसकी जगह एक √2 को कॉमन लेने का मतलब ये इसके अंदर भाग, तो आपके पास 2/√2 आता है। आपके पास 2/√2 आता है तो इसका फिर से प्रमेयकरण करें तो अपने पास यहाँ आ जाएगा क्या √2। उसके बाद में ध्यान रखना कि यहाँ जब ले रहे हैं तो √2 में √2 का भाग यानी कि 1 और बाहर क्या आया √2 कॉमन, तो यही चीज़ नीचे हो जाएगी। तो वहाँ भी √2 और बटे में अंदर क्या जाएगा √2 प्लस 1। उसके बाद में ये इससे कट जाएगा। अब इसका प्रमेयकरण कर देंगे हम, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि मैं आपको यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आप इसको लिख सकते हैं
आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं √2 अंडर रूट 2 -1 और बटे में √2 प्लस 1। इसके बाद आपको पता है कि इसको इससे काटा जा सकता है। यहाँ पे इसका परमेयकरण कर देते हैं, परमेयकरण यानी कि अपोजिट साइन लेकर के करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ तो आपको यहाँ प्लस में है तो माइनस से लेंगे, यानी √2 -1 और √2 -1। इसके बाद देखो, जब इस तरीके से a प्लस बी और a माइनस बी दिखाई दे तो उसका मतलब होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर और उसको घटा दो। तो हमारे पास अब बहुत करीब है हम अपने इस चीज़ को प्रूव करने में कि कैसे tan का मान √2 -1 आता है। बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, देखिएगा हम पहुंच चुके हैं। हम कहेंगे कि अपने पास जब यहाँ से इसका करें तो अपने पास ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसका तो अपने पास क्या है, ये दोनों स्क्वायर है तो ये अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो हम क्या करने वाले हैं भैया, यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि यहाँ तो देखो अपने पास जब इसको प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर तो क्या आ जाएगा, दोनों का गुणा, यानी कि आप कह सकते हैं √2 - 1 का होल स्क्वायर, यह आएगा। तो हम लिख सकते हैं अंडर √2 -1 का होल स्क्वायर बटे √2 का √2 से गुणा किया तो कितना आया 2, और एक का √2 का स्क्वायर किया तो अपने पास 2 और 1 का स्क्वायर किया तो 1, अपने पास क्या आ गया 2 - 1, और 2 में से 1 गया तो 1 का भाग देने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ इस स्क्वायर से ये वाला रूट हट जाएगा और अपने पास क्या बच जाएगा √2 - 1। उम्मीद है कि आप इसको भी हेंस प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप साइन 22.5 डिग्री सीख चुके हैं, आप कोस 22.5 डिग्री सीख चुके हैं, आप tan 22.5 डिग्री सीख चुके हैं। तो आप कोट 22.5 डिग्री, यानी कि यहाँ प्लस कर दो कोट 22.5 डिग्री, आपका कंप्लीट है। तो आज 22.5 डिग्री को हमने बहुत अच्छे से सीखा। उम्मीद है कि आज का सेशन भी सभी को पसंद आया होगा, और आया तो सभी लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोको पायलट टेक्नीशियन भर्ती सक्सेस आप होंगे, उसमें ये हमारा दावा है। बस आप इसी तरीके से बने रहिए। आज इस तरीके से सीखा, कल फिर इसी थीटा की जगह कुछ और एंगल लेंगे, कल थीटा की जगह लेंगे 18 डिग्री। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कैसे आपकी पूरी टेबल बनी 0, 30, 45, 60 और 90। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।